हेलो दोस्तों, मैं सत्यम कश्यप अपने YouTube चैनल ट्रू कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम साइंस की क्लास देखेंगे जिसमें अध्याय 1 है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। आज से साइंस की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को अभी भी वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी क्लास आपके पास पहुंचती रहे और ये वीडियो पर डे अपडेट होती रहेगी। रोज़ आपको लेसन पढ़ाए जाएंगे। तो ये लेसन स्टार्ट हुआ है। देखिए, कुछ बच्चे कह रहे थे कि आपकी वीडियो हमारे पास नहीं पहुंच पाती है, तो हम देखिए आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जब भी हमारे वीडियो को प्ले करें, कोई भी वीडियो आपके पास हमारी एक होनी चाहिए। जब उस वीडियो को आप प्ले करेंगे तो उसमें क्या आएगा, नीचे देखिए लिखा मिलेगा सब्सक्रिप्शन बॉक्स। सब्सक्रिप्शन बॉक्स नीचे ही रहेगा उसी वीडियो के नीचे। तो उस सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जब आप क्लिक करेंगे, उस बटन दबाएंगे तो क्या होगा कि वो खुल के आ जाएगा। हमारी जितनी भी वीडियो अपलोड हुई होंगी उसमें क्या होगा, आपको मिल जाएंगी। सारी वीडियो हमारी आपको मिल जाएंगी, जिसकी आपको ज़रूरत होगी आप उस वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, और कुछ बच्चे कह रहे थे कि वीडियो क्लियर नहीं दिखाई पड़ती, साफ नहीं दिखाई पड़ती। तो आप क्या करिए कि जब भी आप वीडियो को प्ले करिए, प्ले करने के बाद ये जो सेटिंग वाली, जब वीडियो के ऊपर जो होता है सेटिंग होता है, उस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्वालिटी आएगा। तो क्वालिटी को आप क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, 360 पे कर दीजिए या 480 पे कर दीजिए। तब आप अगर वीडियो को देखेंगे तो आपकी वीडियो क्या होगी, एकदम क्लियर दिखाई पड़ेगी। तो इस तरीके से आप वीडियो को देख सकते हैं अच्छे साफ तरीके से। चलिए, अगर हम आज शुरू करें प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, तो प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन देखने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को जानेंगे, कुछ चीज़ों के विषय में पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। एकदम बेसिक चीज़ें जानेंगे, तब हमें आगे की चीज़ें समझ में आएगी। अगर हम आगे डायरेक्ट प्रकाश का परिवर्तन आपको पढ़ा देंगे तो आप नोट बना के लिख लेंगे, उसी को बार बार रखते रहेंगे। जो उसकी आगे की चीज़ें हैं, जो उसकी बेसिक हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगी, जिससे आपको आगे चल के बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो हम पढ़ेंगे एकदम आराम से, एकदम बेसिक चीज़ें से पढ़ेंगे, जिससे आपके पूरे डाउट क्लियर हो, सब चीज़ आपको समझ में आए। चलिए, आज हम देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन। और जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा, जिससे हमारी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। चलिए, प्रकाश का परिवर्तन हम पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परिवर्तन पढ़ने से पहले हम प्रकाश के विषय में जानेंगे। प्रकाश होता क्या है, ये प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के विषय में अगर कोई आपसे पूछे प्रकाश क्या है, तो आप क्या बताओगे, उसकी परिभाषा क्या दोगे, तो कैसी परिभाषा दोगे। प्रकाश, देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश ऐसा माध्यम है, ऐसा भौतिक कारक है। अगर आप लिखना चाहें तो कहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब जरूरी है लिखना, क्योंकि कुछ दिन बाद आप भूल सकते हैं। तो लिखे रहेंगे तो उसको आप दोबारा नोट्स में देख सकते हैं। चलिए, प्रकाश ऐसा भौतिक माध्यम है जिसके कारण आप किसी भी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि आंखें हैं, आंखों से हम देखते हैं, तो जरूरी आंखें और प्रकाश दोनों का होना जरूरी है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें तो अंधेरे कमरे में आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको कोई भी वस्तु दिखाई देने वाली नहीं है। तो ऐसा प्रूफ होता है कि वहां पर हमें प्रकाश की जरूरत होगी। जब तक उस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगी नहीं, तब तक हमें वस्तुएं वो दिखाई देने वाली नहीं है। तो आप एग्जाम्पल इसका, परिभाषा इसका क्या दोगे, प्रकाश ऐसा भौतिक माध्यम है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, ये इसकी परिभाषा हुई। अगर हम प्रकाश के विषय में आगे जानकारी लेना चाहें, देखना चाहें, तो वो भी देखते हैं। अब हम प्रकाश के विषय में पढ़ें तो प्रकाश के विषय में दूसरी चीजें क्या आती हैं कि अदीप्त और प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रकाश से ही अदीप्त और प्रदीप्त वस्तुओं का निर्माण होता है। देखते हैं कैसे। अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए, प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं, प्रदीप्त वस्तुएं आपके प्रदीप्त वस्तुओं के विषय में पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। ये आप ऐसे लिख लीजिएगा, प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है। अगर एग्जाम्पल देखें, स्वयं का प्रकाश किसमें होता है, जैसे आप सूर्य का देख लें, सूर्य भी एक तारा ही है, तारे, और आप बल्ब भी ले लीजिए, बल्ब भी, तो वो भी क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। अगर हम अदीप्त वस्तुएं देखें, देखिए हम लिख नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो इससे आप लिख सकते हैं, जैसे स्कूल में बोला जाता है, बोल के लिखवाया जाता है, तो उसी तरीके से आप लिख भी सकते हैं। अगर हम अदीप्त वस्तुएं देखें,
अदीप्त वस्तु, अगर अदीप्त वस्तुएं देखें, अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जैसे अगर हम देखें तो पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं नहीं है, ये अदीप्त वस्तुएं हैं क्योंकि इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी हो गया, कुर्सी, मेज, स्टूल, बेंच, जो भी चीजें आएंगी वो भी अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आएंगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा कौन सी वस्तुओं के अंतर्गत आता है, तो आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में चंद्रमा किस वस्तुओं के अंदर आता है, प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत कि अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आता है, ये आप जरूर बताइएगा हमें। आगे अगर हम प्रकाश के विषय में जाने तो प्रकाश की किरणों के विषय में हम जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। अगर आगे आप चैप्टर पढ़ेंगे कि दर्पण के विषय में जब पढ़ेंगे, लेंस के विषय में पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको प्रकाश की किरणों के विषय में जानना बहुत जरूरी होगा। प्रकाश की किरणों के विषय में आपको जानना जरूरी होगा। यहां हम लिखते हैं प्रकाश की किरण, ये आप लिख लीजिएगा, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण ऐसे हेडिंग डालेंगे और उसमें प्रकाश की किरणें, देखिए प्रकाश की किरणों के विषय में अगर हम कहें तो प्रकाश हमेशा ऋजु रेखा में गमन करता है, ऋजु रेखा में। अब आप पूछिए ऋजु रेखा क्या है, रेखा में गमन करती है। ऋजु रेखा क्या है, ऋजु रेखा जो होती सीधी रेखा, सरल रेखा, किस रेखा में, सीधी, ठीक है, सीधी रेखा में या सरल रेखा में क्या होता है, गमन करता है। ऋजु रेखा क्या होता है, सीधी रेखा है, सरल रेखा में गमन करता है। अगर हम इनके किरणों के विषय में जाने कि ये किरणें कैसी होती हैं, जो आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम किरणों को देखें तो पहली किरण जो आती है कैसे होती है, अभिसारी होती है, अभिसारी किरण, अभिसारी किरण। अभिसारी किरण क्या होती है प्रकाश की किरणों में, अपसारी किरण क्या होती है, अपसारी किरण क्या होती है, और समांतर किरण, ये तीन प्रकार की किरण होती है। समांतर किरण, इन तीनों किरणों के विषय में जानेंगे हम क्योंकि ये जरूरी भी है। ये देखिए अगर प्रकाश के विषय में कोई भी आपसे पूछता है प्रकाश क्या होता है तो आप इन सारी चीजों को बता सकते हैं, बताएंगे ही कि प्रकाश ये है, अदीप चीजें हैं। और प्रकाश की किरणों की अगर विषय में अगर पूछा जाए प्रकाश की किरण कैसी होती है तो आप बताएंगे कि प्रकाश की किरणें तीन प्रकार की होती है, अभिसारी, अपसारी और समांतर किरणें। तो अभिसारी किरण कैसे होती है, अभिसारी, अगर अपसारी की बात करें, चलिए पहले अपसारी से हम लेते हैं। आप सारी कहेंगे, आप सारी काम, देख काम के विषय में जैसे आपको समझना है तो आप सारी मतलब आप सारा काम करिए, ऐसे भी कह सकते हैं, आप सारा काम करिए। तो अगर आप हैं तो आपको सारा काम दे दिया जाए, ऐसे आप सारा काम करिए। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, आप कैसे बनाएंगे इसकी परिभाषा, परिभाषा मतलब जब सारी किरणें, जब सारी किरणें, ये सारी किरणें हैं, जब सारी किरणें एक बिंदु पर मिले, ये बिंदु है आपका, ठीक है, ये सारी, जब सारी किरणें एक बिंदु पर मिले तो उसको अपसारी कहते हैं। तो इसको हम देखिए, कंफ्यूजन है इसमें, अभिसारी अपसारी में कंफ्यूजन होगा, लेकिन हम रिलेट करके बता रहे हैं कि आप क्या कहेंगे, आप मतलब आप क्या कहेंगे, सारा काम आप करिए, आप सारी काम आप, सारा काम आप करिए। तो मतलब एक आप हो गए, सारा काम आपके पास आ रहा है, मतलब एक बिंदु पर आप, एक बिंदु पर सारी किरणें मिल रही हैं, तो ये किरणें क्या कहलाएंगी, अपसारी किरणें होती हैं। अपसारी किस दर्पण में होता है, तो उत्तल दर्पण में होता है, उत्तल दर्पण में। अपसारी किरणें किसमें होती हैं, किसमें रिलेट होती हैं, तो क्या हम बताएंगे, अपसारी किरण उत्तल दर्पण में रिलेट होती हैं। अपसारी किरण अगर आप परिभाषा लिखना चाहें, जहां पर सारी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, ऐसी किरणों को हम अपसारी किरण कहते हैं। अगर अभिसारी किरण की बात करें तो अभिसारी किरण ऐसी किरणें होती हैं जहां एक बिंदु से सारी किरणें निकलती हैं। जब एक बिंदु से सारी किरणें निकलेंगी उसको कहेंगे अभिसारी, क्या कहेंगे, अभिसारी किरण, क्या कहेंगे, अभिसारी किरण कहेंगे। तो अभिसारी किरण देखिए, एक बिंदु हो गया, एक बिंदु से सारी किरण दूसरे माध्यम में चल रही हैं, एक बिंदु से सारी किरण दूसरे माध्यम में जा रही हैं, ठीक है। यहां पर सारी किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो ये अभिसारी किरण होती किसमें है, तो आप बताएंगे अवतल दर्पण में। अब देखिए दर्पण के विषय में,
आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जब हम दर्पण शुरू करेंगे। बस इसके प्रकाश के अपवर्तन के बाद ही हम क्या शुरू करेंगे, दर्पण शुरू करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के लिए। आपको बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे जो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा तो आप कोई भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी कोचिंग के साथ आप लगे रहिएगा, जिससे आपका चैप्टर क्लियर होता रहे, आपको समझ में आता रहे। चलिए समांतर किरणों की अगर हम बात करें तो समांतर किरण, ये आपसे पूछा जाएगा कि अपसारी किरण किसमें होती है, तो आप बताएंगे किसमें, अवतल दर्पण में। अगर अपसारी किरण किसमें होती है तो बताएंगे उत्तल दर्पण में। समांतर किरणें क्या होती हैं, जब किरणें इस तरीके से गमन करती हैं, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर जब किरणें गमन करती हैं तो क्या होती है, समांतर किरण में होती है। ये समतल दर्पण में होता है, ठीक है। तो समांतर किरण और अपसारी किरण, अभिसारी किरण आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, आगे देखें, माध्यम के विषय में जान जाए, क्योंकि बस आप प्रकाश का परिवर्तन जब पढ़ेंगे तो चलिए प्रकाश का परिवर्तन हम देखते हैं, उसी में हम बता देंगे आपको। तो जो हमने बताया तो उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। जो हमने बोला इसी तरीके से आपको स्कूल में भी बोला जाता है, तो इस तरीके से आप लिखिएगा कॉपी में। कॉपी जब फेयर कॉपी बनाइएगा, और फेयर कॉपी आपको बनाना भी है, और गार्जियन से हमारा ये निवेदन है कि बच्चों की फेयर कॉपी आप जरूर देखें कि बच्चा क्या नोट कर रहा है, क्या चीज़ लिख रहा है कॉपी में, तो उसको आप जरूर चेक करिए, चाहे दूसरे दिन चाहे तीसरे दिन। चलिए प्रकाश का परिवर्तन देखते हैं। प्रकाश की परिवर्तन की अगर परिभाषा देखी जाए, अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम क्या होता है, दूसरा माध्यम क्या होता है, माध्यम क्या होता है, जैसे ये हो गया आपका, ये हमने रख दिया जल, ये क्या हो गया, जल, ये एक माध्यम हो गया, माध्यम नंबर 1, और ये हो गया वायु, ये हो गया वायु, तो ये दूसरा माध्यम हो गया वायु, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रकाश का परिवर्तन ऐसे आपको लिखना भी है, जब प्रकाश की किरण ऐसे चल के आई, वायु से चल के आई, अब वायु से चलने के बाद वो जल पे पड़ी, ऐसे ही तो होगा, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस तल से टकराकर, दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक दूसरा माध्यम हो गया, इसके नीचे कोई दूसरा माध्यम है, इसके ऊपर कोई दूसरा माध्यम है, मान लेते हैं वायु है, ये आप ऐसे रिलेट कर लेंगे वायु। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो उस तल से जब टकराती है, दूसरे माध्यम से जब टकराएगी तो पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो इस घटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। आप ऐसे ही लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है, दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती है, दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती, मतलब इसके अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाती। जैसे इस पे पड़ी किरण, पड़ने के बाद क्या होगी, ये पुनः उसी माध्यम में लौट गई। तो ऐसे घटना को हम कहेंगे प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लेते हैं M1 और M2, ठीक है, ये तल है किसी चीज का, कोई चिकनी तल है, समतल तल है, कोई ठोस चीज है, ठीक है। तो पढ़ने के बाद क्या होती है, प्रकाश लौटती हुए, जैसे शीशा देख लेंगे आप, प्रकाश पड़ने के बाद वापस क्या होता है, लौट जाता है पुनः उसी माध्यम में, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है, ये प्रकाश की किरणें प्रवेश की, प्रकाश की किरणों का नाम रख देंगे A, यहाँ B बिंदु पर गिरती हैं और C बिंदु पर वापस लौट जाती हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब प्रकाश के परिवर्तन के नियम हम लिखेंगे, नियम। अगर हम परिभाषा देखें तो परिभाषा आपको लिखनी कैसी है, मान लेते हैं ऐसे ही जो अभी अभी हमने बताया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परिवर्तन के नियम देखिए, क्वेश्चन कैसे किया जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ नियम लिखना, अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सिर्फ नियम लिखना, ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही क्वेश्चन जब लघु उत्तरीय में या विस्तृत में पूछा जाता है तो आपको सिर्फ अगर कहेगा प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखिए, तब भी आपको ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, बिल्कुल उसी रूप से लिखनी पड़ेगी जिस तरीके से हम लिखवा रहे हैं। तो चित्र भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए, जब प्रकाश की किरण गिरी, एक माध्यम पर दूसरे बिंदु पर पड़ी, बिंदु पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गई, ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन हुआ। तो मान लेते हैं यहां से एक अभिलंब डालते हैं, क्या डालते हैं,
अभिलंब डालेंगे, अभिलंब जो होता है हमेशा 90 अंश का होता है, 90 अंश का कोण इधर बनाएगा, 90 अंश का कोण इधर बनाएंगे। अगर इस किरणों की बात करें, इस किरण को हम नाम क्या देते हैं, इस किरण का नाम क्या होगा, इसको कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, इसको कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, परिवर्तित हुई परावर्तित किरण बनी। देखिए अभिलंब के साथ, ये अभिलंब हुआ, इस अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा, आई आया था, आई, आपतित लिखा है, आई पतित, ठीक है, आई, इसका नाम रखेंगे आई, और इसका नाम परावर्तित है तो इसका नाम क्या रखेंगे, आर। ठीक है, तो नियम में हम क्या लिखेंगे, नियम अगर आपसे कहा जाता है, नियम अगर आपसे कहा जाता है कि आपतित प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखिए, तो नियम नंबर 1, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम, जब भी आपतित किरण अभिलंब, अभिलंब का नाम रख देते हैं एम, अभिलंब और परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये देखिए हमारा तल हुआ, इस तल पे सभी लोग उपस्थित होते हैं, तो ये होगा प्रकाश का परिवर्तन। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, ये पहला नियम होगा। दूसरा नियम क्या होगा, दूसरा नियम अगर हम कहेंगे, देखिए हम बोल रहे हैं तो इसको आपको लिखना है, ये नहीं कि हम नोट करेंगे तभी आप लिखेंगे, जो हम बोल रहे हैं उसको आप नोट करिएगा। ठीक है, तो परावर्तित किरण, दूसरा नियम क्या होगा, तो दूसरा नियम परिभाषा आपको लिखना है, जो हमने पहले बोला था उस परिभाषा को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद नियम हेडिंग डालिएगा, नियम को आप नोट करिएगा। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से आपको नोट करना है कॉपी में जो हम बोल रहे हैं। अगर लिखेंगे तो लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आप आराम से वीडियो को देखिएगा और आराम से अपने नोट्स को बनाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं भागना नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी नहीं है किसी चीज़ की, आराम से आप पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज भी अच्छा मिलेगा। अगर हम आके वही चीज़ तुरंत हम बता दें, आपतित किरण परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में निकल के चले जाते हैं, उसे प्रकाश का परिवर्तन करते हैं, नियम लिखवा दिए, बस काम खत्म हुआ है। ये नहीं, आपको सही समझना है, आराम से पढ़ना है, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए, डाउट आपके क्लियर हो जाए, कि बाद में आपको फिर से कॉपी उठाने की, किताब पढ़ने की पता चले कि आप 11th 12th में गए, फिर से प्रकाश का परिवर्तन, फिर वही नियम देख रहे हैं, फिर से रट्टा मार रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं, आपको एक बार पढ़ना है, जब भी आपको दोबारा मिले तो आप तुरंत उसी नियम को पुनः लिख दें। यही ऐसे ही पढ़ने का तरीका होता है, बार बार नहीं। तो दूसरा नियम का क्या कहेंगे, देखिए ये आपतन कोण था, क्या कोण था, आपतित किरण थी, तो ये आपतन कोण होगा, इसका नाम क्या होगा, आपतन, आपतन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ठीक है। और इसको कहेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, परावर्तन कोण, आपतन कोण। देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि आई क्या है, ऐसे नोट्स अगर हम लिखें, आई क्या है, ठीक है, आपतन कोण, आपतन कोण, आर क्या है, यही कोण का निशान है, किसका निशान है, कोण का। जब भी हम कोण को लिखते हैं, जैसे ए बी सी आपका कोण है, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर ये चीज लग गया किसी के आगे, समझ जाएगा कि कोण लिखा हुआ, कोण बना हुआ है, एबीसी कोण है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, कोण आर बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण। कौन सा कोण होगा, इस तरीके से आपको लिखना भी है, परावर्तन कोण। तो आपको समझ में होना चाहिए कि दूसरा नियम अगर हम देखेंगे, पहला नियम तो आपको पता ही चल गया, दूसरा नियम अगर हम देखेंगे तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है। ये देखिए, अगर आप जब उत्तल दर्पण के सूत्र का निगमन करेंगे तब वहां पर ये चीजें आपकी लगने वाली हैं, तो आप ढंग से इसको समझिएगा कि ये नियम लगेगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। यहां लिखेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण का, ऐसे लिखेंगे, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर के। आपतन कोण आई का मान चाहे हिंदी में लिखिएगा, चाहे इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, दोनों सही रहेगा, कोई किसी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहला नियम जो था, तीनों एक ही तल में होते हैं, इसको भी आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए अगर हम क्या करेंगे कि कल से दर्पण शुरू करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है कि एक ही दिन में ये सारी चीज़ों को आपको नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है। दर्पण हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसके विषय में अच्छे से जानेंगे
चलिए हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कैसे भी। और जो भी दिक्कत आ रही है हमारे कमेंट बॉक्स में हमको करके बता दीजिए कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे आप पढ़ाइए। कोई भी दिक्कत होती, कोई भी प्रॉब्लम होती, कोई भी समस्या होती है तो उसको हमें बता दीजिए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका। जय हिंद।